अंबेडकर नगर के लोगों को दी 6,778 विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के कटरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े लोगों को 6,778 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। गणेश महोत्सव के मौके पर दी गई इस सौगात में करीब 1,231 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कटरी विधानसभा के लोग इसके हकदार हैं। इन परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती ऋषि मुनियों, अयोध्या प्रांत व महात्मा श्रवण की भक्ति की धरती है। ऋषियों मुनियों ने अपनी साधना से यहाँ की धरती को पवित्र बनाया है। यहाँ के तमाम वीर सपूतों ने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि वह इस पावन धरती को नमन करते हैं। शासन ने यहाँ के लोगों को गणेश उत्सव का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से अंबेडकर नगर का हर संभव विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर था। गणेश उत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और हमारे अंबेडकर नगर जनपद को गणेश उत्सव के अवसर पर अगर यह 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, तो इससे अच्छा गणपति की आराधना और क्या हो सकती है। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को